दोस्तों एक समय भारत के अंदर 70 से 80% हथियार रूसी होते थे, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध और भारत की बदलती जरूरत की वजह से भारत ने रूस के ऊपर से अपनी निर्भरता थोड़ी कम की। लेकिन हथियारों के बाद भारत ने भारी मात्रा में रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया और रूस भारत का नंबर 1 तेल एक्सपोर्टर तक बन गया। लेकिन इससे पश्चिमी देश और खासकर अमेरिका को काफी परेशानी हुई। भारत के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगाए गए और भी कई सैंक्शन कंपनियों के ऊपर लगाने की धमकी दी गई, जिसके बाद भारत ने तेल की सप्लाई थोड़ी कम जरूर की। लेकिन अब भारत हथियार और तेल के बाद रूस से गोल्ड की खरीद करना शुरू कर चुका है और भारी मात्रा में रूस भारत को सोना बेच रहा है। लगातार कई टन सोना रूस से इस समय भारत आ रहा है। इस खबर पर आगे बात करेंगे। इसके अलावा ब्रिक्स का एक और इम्पोर्टेंट देश ब्राजील के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने फोन पर बात की। इस समय भारत के अंदर दुनिया के बड़े बड़े लीडर लाइन से आ रहे हैं। पहले जर्मनी के चांसलर, यूएई के राष्ट्रपति, वहीं यूरोपीय यूनियन की चीफ आने वाली है और साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति भी भारत आएंगे। वहीं इस बार की ब्रिक्स समिट भारत के अंदर होनी है, जहां पर ब्रिक्स के सभी देश भारत में आएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील के राष्ट्रपति से क्या बात हुई, इस पर भी डिटेल में आगे बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत और रूस की। दरअसल ट्रंप के आने के बाद अमेरिका ने भारत पर सीधा दबाव बनाना शुरू किया। ट्रंप ने खुले तौर पर कहा कि रूस से तेल खरीदना मतलब यूक्रेन युद्ध को फंड देना। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिए। पहले से मौजूद टैक्स के साथ ये बोझ लगभग 50% तक पहुंच गया। ये साफ संदेश था, या तो अमेरिका के साथ रहो या रूस के साथ। लेकिन यहाँ पर कहानी ने मोड़ लिया। भारत ने तेल खरीद कुछ हद तक कम जरूर की, लेकिन पूरी तरह पीछे नहीं हटा। भारत की मजबूरी भी थी, देश की एनर्जी सिक्योरिटी। सस्ता तेल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी था। इसी बीच रूस ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी उम्मीद शायद ट्रंप ने कभी भी नहीं की थी। रूस ने डॉलर से दूरी बनानी शुरू कर दी। जहां अमेरिका के प्रतिबंध डॉलर और बैंकिंग सिस्टम के जरिए काम करते हैं, वहीं रूस ने इससे बाहर निकलने की रणनीति अपनाई। रूस ने भारत के साथ सोने के जरिए ट्रेड शुरू कर दिया, यानी तेल की जगह अब सोना बिकने लगा। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच भारत को $50 मिलियन से ज्यादा मूल्य का सोना निर्यात किया। यह आंकड़ा इसलिए अहम है क्योंकि 2021 के बाद लंबे समय तक रूस और भारत के बीच गोल्ड ट्रेड लगभग ठप पड़ा हुआ था। अब अचानक इसमें आई तेजी कई संकेत देती है। रूसी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये जानकारी भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित है, यानी ये सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि आधिकारिक डेटा है। अगस्त 2025 में रूस ने भारत को करीब $23.4 मिलियन का सोना भेजा, जो बीते 4 सालों में सबसे बड़ा एकल शिपमेंट था। इसके बाद अक्टूबर में करीब $26.9 मिलियन का एक और शिपमेंट हुआ। इन दो बड़ी खेपों ने मिलकर ये साफ कर दिया कि रूस का गोल्ड एक्सपोर्ट भारत की ओर फिर से पटरी पर लौट आया है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब भारत की बढ़ती सोने की मांग में छिपा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है। यहाँ सोना सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये परंपरा, आस्था और निवेश का भी हिस्सा है। शादी ब्याह, त्योहार, धार्मिक आयोजन, हर जगह सोने की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक भी सोने को सुरक्षित विकल्प मानते हैं। 2025 के पहले 10 महीनों में भारत की गोल्ड डिमांड में करीब 16.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुल मिलाकर ये मांग $50.7 बिलियन तक पहुंच गई। त्योहारों और शादियों के सीजन के साथ साथ वैश्विक हालात ने भी इस मांग को और मजबूत किया। निवेशकों के लिए भी सोना एक सेफ एसेट बनकर उभरा। जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता है और करेंसी पर दबाव आता है, तब सोने की तरफ रुझान बढ़ता है। यही वजह है कि भारत में गोल्ड की खपत लगातार ऊंची बनी हुई है। इस बदले हुए माहौल में रूस के लिए भारत एक भरोसेमंद और बड़ा बाजार बनकर सामने आया। पश्चिमी देशों के साथ व्यापार पर पाबंदियों और सीमाओं के चलते रूस नए बाजारों की तलाश में था। भारत ने इस खाली जगह को स्वाभाविक रूप से भर दिया। रूस से सोने का आना भारत के लिए भी फायदेमंद है। इससे भारत अपने गोल्ड सप्लाई सोर्स को डाइवर्सिफाई कर पा रहा है, यानी सिर्फ कुछ गिने चुने देशों पर निर्भरता कम हो रही है। यह रणनीतिक रूप से भी भारत के लिए अहम है। ये गोल्ड ट्रेड भारत और रूस के बीच बढ़ते व्यापक आर्थिक रिश्तों का हिस्सा भी है। बीते कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच ऊर्जा
ऊर्जा, कमोडिटी और रक्षा क्षेत्र में सहयोग तेजी से बढ़ा है। अब सोना भी इस साझेदारी का एक अहम स्तंभ बनता जा रहा है। आगे की बात करें तो संकेत साफ है, भारत में सोने की मांग फिलहाल कमजोर पड़ने वाली नहीं है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतें भी मजबूत बनी हुई है। ऐसे में आने वाले समय में भारत और रूस के बीच गोल्ड ट्रेड और सक्रिय रह सकता है। सोना ऐसी संपत्ति है जिस पर सीधे प्रतिबंध लगाना आसान नहीं होता। यही कारण है कि ये डील अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द लेकर सामने आ रही है। चलिए अब बात करते हैं ब्राजील के राष्ट्रपति की। दरअसल आज दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर तरफ अनिश्चितता है। कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं आर्थिक दबाव बढ़ रहे हैं, तो कहीं वैश्विक राजनीति में नए खेमे बनते दिख रहे हैं। ऐसे समय में भारत खुद को सिर्फ एक दर्शक के रूप में नहीं बल्कि स्थिरता लाने वाले देश के रूप में पेश कर रहा है। यूरोप के साथ बड़ी ट्रेड डील से लेकर ग्लोबल साउथ को जोड़ने तक भारत लगातार एक्टिव डिप्लोमेसी दिखा रहा है। इसी कड़ी में एक अहम घटनाक्रम सामने आया जब ब्रिक्स के एक बड़े देश ब्राजील ने भारत से सीधा संपर्क किया। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के बीच एक महत्वपूर्ण टेलीफोन बातचीत हुई। ये बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं थी बल्कि बदलते वैश्विक हालात में दोनों देशों की साझा रणनीति का संकेत भी था। वहीं इस बातचीत का मुख्य फोकस भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना था। दोनों नेताओं ने माना कि मौजूदा समय में ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है, खासकर तब जब विकसित देशों के फैसलों का दबाव विकासशील देशों पर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत में साफ कहा कि भारत और ब्राजील के रिश्तों में बीते कुछ वर्षों में जबरदस्त गति आई है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में ये साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। वहीं राष्ट्रपति लूला ने भी भारत के साथ लंबे समय तक मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ये बातचीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि दोनों देश न सिर्फ द्विपक्षीय साझेदार हैं बल्कि ब्रिक्स जैसे प्रभावशील मंच के संस्थापक सदस्य भी हैं। भारत और ब्राजील दोनों ही ऐसे देश हैं जो ग्लोबल साउथ की आवाज को दुनिया के सामने मजबूती से रखने की क्षमता रखते हैं। बातचीत के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा भी उठा। दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था आज की सच्चाई को सही तरीके से नहीं दर्शाती। विकासशील देशों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि फैसले ज्यादा संतुलित और न्याय संगत हो सके। इसके अलावा गाजा में शांति, बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर भी दोनों नेताओं के बीच एक जैसी सोच नजर आई। ये साफ संकेत है कि भारत और ब्राजील सिर्फ अपने हितों की नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता की भी बात कर रहे हैं। अगर द्विपक्षीय सहयोग की बात करें तो पिछले कुछ समय में भारत और ब्राजील के बीच कई क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ी है। व्यापार और निवेश के अलावा रक्षा, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, तकनीक और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग गहरा हुआ है। ये सहयोग सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर असर दिखाने लगा है। इसके साथ ही भारत की मेजबानी में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी राष्ट्रपति लूला की मौजूदगी तय मानी जा रही है। ये दिखाती है कि आने वाले समय में ब्रिक्स देशों के बीच तालमेल और मजबूत होने वाला है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।